स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। जी हाँ मित्रों, आप बिल्कुल सत्य ही सुन रहे हैं। श्रीमती रजनी दीक्षित कृत नर्मदापुरम क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरें पुस्तक अब प्रकाशित हो पाठकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध करा दी गई है। नर्मदापुरम क्षेत्र के बारे में जानने के लिए यह पुस्तक मील का पत्थर सिद्ध होगी। श्रीमती रजनी दीक्षित इस पुस्तक में नर्मदापुरम क्षेत्र के जिजोतिया ब्राह्मण समाज के वैवाहिक रीति रिवाजों का वर्णन करने का प्रयत्न किया है तथा समाज में जो व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं उन्हें भी लिखने की चेष्टा की है। आज समाज के युवा पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। उन्हें यह सब याद रहे, इसलिए उन परंपराओं को यहाँ इस पुस्तक में लेखिका ने लिखा है। लेखिका लिखती हैं, हमारी गांव में बोली जाने वाली बोली भी अब हमारी नई पीढ़ी भूलते जा रही है। आज देखने में आ रहा है कि लोगों के बीच संवाद की स्थिति भी नहीं बन रही है। लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। आपसी बातचीत बहुत कम हो गई है। अतः पुरानी ग्रामीण भाषा अब खो जाने की कगार पर पहुंच गई है। भाषा को खोने या स्थिर होने से रोकने का एकमात्र उपाय उसे बोलना होता है। पर आज की परिस्थितियों में तो यह संभव नहीं दिख रहा है। अतः मैंने अपनी भाषा को भी सहेजने का प्रयास किया है। पुराने समाज में उपयोग होने वाले घरेलू उपकरण, अनाज को संभाल कर रखने के उपाय, बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेल सभी का वर्णन किया है, क्योंकि पहले बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल नहीं होता था। इस पुस्तक में कुछ पुराने समय के खान पान का भी विवरण दिया गया है। पुरानी रीतियों और जीवन पद्धतियों को जीवंत करने में यह पुस्तक कितनी सक्षम है यह तो मुझे नहीं पता, पर मैंने पुस्तक को लिखने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है कि सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जा सके। यह शब्द थे इस पुस्तक की लेखिका श्रीमती रजनी दीक्षित के। मित्रों, यह एक पुस्तक कॉफ़ी टेबल बुक है जो पूर्णतः रंगीन रूप में उपलब्ध है, ताकि पाठक पढ़ने के साथ साथ रंगीन चित्रों के माध्यम से उस समय के परिवेश से रूबरू हो सकें। पुस्तक की शुरुआत होती है पलायन करते समय हमारे पूर्वज से। फिर आता है मुंशी प्रेमचंद का मंदिर और मस्जिद, जहाँ से पुस्तक की नींव पड़ती है। प्रस्तुत पुस्तक नर्मदापुरम क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरें श्रीमती रजनी दीक्षित द्वारा कृत में आप पाठक पढ़ेंगे हमारे विवाह कार्यक्रम, लगुन, माता पूजन, गणेश पूजा, मंडप, बारात, लगुन लगना, भांवरे, विदाई, आधुनिक विवाह बनाम पुराने विवाह, दौड़िया, सुपड़ा, दूल्हे का बागा, हमारी परंपराएं, छाबड़ा, भारत, बारात आई गांव में, चढ़ाव, हमारे तीज त्योहार, नागपंचमी, श्रवण मास, बुजलिया, हल षष्ठी पूजा या हर छठ व्रत, पोला पर्व, गोबर गणेश,
ऋषि पंचमी तीज, संतान सप्तमी व्रत, हाथी आटे, गौर खेलना, नीलकंठ दर्शन, चौथ माता, दिवाली की तैयारियां, दिवाली का सफाई अभियान, गोवर्धन पूजा, देव उठनी एकादशी, बांद्राभान का मेला, घरगुला, मकर संक्रांति, बाई का बड़ी महोत्सव, मिट्टी की गाड़ी, चैत्र मास, छठी पूजन, बोली बिसरी हमारी बोली, विवाह की रौनक, पीसन हारी, बुआ की फुकनी, बतेसिया जीजी का बाजार, दादाजी की सुबह, सर्दियों के दिन, बड़े घर की बेटियां, महिलाएं और उनका संसार, बरखा रानी, जरा थम के बरसों, पूर्वानुमान, गुल्ली या गुलेंदा, बरसात की तैयारी, खरा बुहारी, तलाशी, आम के बगीचे, वंश वृक्ष, परिक्रमावासी की सहायता, बालिकाओं का प्रिय खेल चपेटा, ऑफलाइन माँ, कंछेदी की कर्णप्रिय बनने की यात्रा, होमरी, कुएं में गिरे बर्तन निकालने वाला कांटा, तुअर दाल के पौधे, कड़ाव प्रसाद, ऑफिसरनी, तहसीलदारनी, अटारी वाले, फूफा का ब्याह, बचपन की बरसात, खड़िया कलम, तेल वाली माई, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नर्मदा यात्रा, चंपतिया, अनुसुईया का गौना, गांव में डाका, घिनौची, जामुन की रखवाली, घर की छवाई, दादी का उपचार, देह भाषा, पड़ोसियों के घर का ब्याह, लमझेना, फेरी वालियां, बेगार के मजदूर, मगरोही और खाम विवाह स्तंभ, कस्बे का बाजार, खेत की रखवाली, चने, भंडारिया, ताक और आले, चौक, हमारे बचपन की दुकान, सुतवई अमावस्या पर सत्तू की महिमा, ब्याह की तैयारियां, अफवाह, फागुन की बयार और आम पे बहार, गोबर की गुलरिया, गोकाष्ट, होली मेला, हमारी वनोपज, काग भगोड़ा या बिजुका, संजली, कंडा, उपले का एक रोजगार, बालिका की दुविधा, मेहमान का स्वागत, घी कहाँ गौ, खिचड़ी में, और अंत में कहावतें, जिसे कहा जाता है कह नाते, एक संकलित प्रयास। मित्रों, पुस्तक पूर्णतः रंगीन है, जिसमें आपको चित्रों के साथ हर चीज समझाई और दिखाई गई है। आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। चलिए वीडियो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्द ही आप तक इसी तरह का अन्य साहित्यिक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय हिंदी।